नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो नया जो न्यूज़ आया है क्वांट म्यूचुअल फंड का जो अप्रूव हुआ था सेबी से। तो प्राइम इन्वेस्टर करके एक प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। वो इशू किया है एग्जिट कॉल के म्यूचुअल फंड से क्वांट से निकल जाना चाहिए, ये बोला है। तो देख लेते हैं, दो पहलू है इसका। तो एक प्राइम इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि निकल जाओ, और दूसरा और एक पार्ट है जहाँ जहाँ पे एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, फॉर एन एमसी लाइक क्वांट विद गुड प्रोपोर्शन ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, हाई रिडेम्पशन प्रेशर कैन स्टार्ट इम्पैक्टिंग एनएवी। तो मतलब हाई, अगर ये नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया मार्केट में कि क्वांट ने जो फ्रंट रनिंग किया है उसके कारण नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया, तो रिडीम रिडेम्पशन काफी होगा अभी। तो उसके लिए एनएवी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये बाकी जो रिमेनिंग इन्वेस्टर्स है, जो लोग भी रहना चाहते हैं क्वांट में, उन लोगों पे असर करने वाला है, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि this while this call may be hurried, rather than hurried. However, simple news like this, actual impact of such front running notwithstanding, can cause enough damage to sentiment. ये जो मैं बोल रहा था, मार्केट में इन्वेस्टर्स में सेंटिमेंट काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, और इसके लिए इम्पैक्ट रिडक्शन हो सकता है। तो यही बेसिकली बोल रहा है कि निकाल लेना चाहिए, यहाँ पे रखना नहीं चाहिए। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है। दूसरा पहलू है क्वांट का। तो अभी एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, देखिए। एक्सपर्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन माइट हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन देम गिवन द फंड्स एक्सपोजर टू क्वालिटी स्टॉक्स। ठीक है, तो क्वालिटी स्टॉक्स है इनके पास, रिलायंस है, जियो है, एचडीएफसी है, अडानी पावर है, टाटा पावर है, सेल है, एलआईसी, सारे जायंट कैप्स और लार्ज कैप स्टॉक्स है, जो कि बोल रहे हैं कि अगर कोई किसी का रिडेम्पशन भी करना चाहे, ठीक है, तो रिडेम्पशन नहीं करना चाहे तो उनको पैसा देने के लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स बेचना नहीं पड़ेगा, मिड कैप स्टॉक्स बेचना नहीं पड़ेगा। लार्ज कैप स्टॉक्स का इतना ज्यादा एलोकेशन है क्वांट में, सारे मैक्सिमम क्वांट के फंड में है। तो लार्ज कैप में अगर जियो में कुछ पैसा अगर रिडेम्पशन कर भी लिया, रिलायंस में अगर कुछ पैसा रिडेम्पशन कर भी लिया, इन ये वाले स्टॉक्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि या इन्वेस्टर्स को अभी पैसा निकालना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ए मैनेजर हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड। एक्सिस में भी हुआ था, मैं कल के वीडियो में भी बताया था, एक्सिस में हुआ था ये। इन्वेस्टर शुड नॉट बी कंसर्न, इन्वेस्टमेंट्स आर सिक्योर विद म्यूचुअल फंड। ये तो सही है, जी, हम लोग का पैसा कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई ले नहीं जाएगा, कोई लॉस नहीं होगा, उसका दिक्कत नहीं है। हम लोग बस सोच रहे हैं कि एनएवी अगर नीचे आ जाए तो हम लोग का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का मार्जिन नीचे आ सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स एनएवी प्राइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केट परफॉर्मेंस, हेंस दिस इन्वेस्टिगेशन इज अनलाइकली टू इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ क्वांट म्यूचुअल फंड, क्योंकि अच्छा रिलायबल काफी हेवी वेट स्टॉक्स लेके रखे हैं, तो लिक्विडिटी में कोई इशू नहीं होगा, और रिडेम्पशन के कारण फंड में कोई इफेक्ट नहीं होगा फंड के परफॉर्मेंस से। और ऑन द लॉन्ग रन देखिए, एक बात है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में तो नीचे आ रहा है। आप लोग भी देखे होंगे कल का एनएवी जिन लोग का आया है, कल का तीनों इंडिसेस अप थे, ग्रीन थे। लेकिन क्वांट जिसके भी पास था उन लोग को पता लग जाया गया होगा अभी तक कि क्वांट के सारे मैक्सिमम फंड नेगेटिव में थे कल। तो रिडेम्पशन का प्रेशर है, इसलिए ये रिसेंट शॉर्ट टर्म में दिखेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को 1 साल या 2 साल में आपको पैसा चाहिए निकालना, आपका अगर हॉराइजन टाइम हॉराइजन बहुत ही कम है, तो आप निकाल सकते हैं इस फंड से, क्योंकि इस फंड में रहने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए हॉराइजन है आप लोगों का, तो बिंदास बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट म्यूचुअल फंड एक ऐसा एएमसी है जो कि लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है, बहुत ही लगातार 10-15 साल से। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, जिन लोगों का मेजर एलोकेशन, मान लीजिए 30-40-50% एलोकेशन अपना पोर्टफोलियो का क्वांट में लगा हुआ है, ठीक है, उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत वाली चीज है कि अगर ये क्वांट रिसेंटली शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आएगा तो आप लोगों का पोर्टफोलियो पूरा नीचे आ सकता है। तो उन लोग के लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग अगर चाहिए तो निकाल सकते हो वहां से। अगर मान लीजिए किसी का 10%, 12%, 15% तक है अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन और लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो दिक्कत नहीं है।
30 से ऊपर अगर परसेंटेज है अपने पोर्टफोलियो का तो निकाल लीजिए। मैं खुद, मेरा अच्छा खासा परसेंटेज लगा हुआ है मेरे क्वांट में, मैं निकालने रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ यार। लॉन्ग टर्म में ना ये सब छोटा मोटा ये सब चीज होता रहे, कितना करप्शन आएगा, कितने म्यूचुअल फंड में क्या क्या होगा 20 साल में। मेरा हॉराइजन है 20 साल। तो 20 साल में ना जाने मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा, और कितना सारे प्रोब्स आएंगे, कितने सारे सीजर हो गए। तो ये छोटे छोटे चीज लेके हम लोग रिएक्ट करने लगे तो हम लोग कहाँ ही जाएंगे। तो मैं तो निकाल नहीं रहा हूँ, मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है इन्वेस्टर स्टॉक्स में देखिए, जियो फिनांस, अडानी पावर, टाटा पावर, काफी काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है। एनएवी ऑफ ए म्यूचुअल फंड ऑफ इज वैल्यू is the value of his assets minus its liabilities. It is the price at which investors buy and sell units for the mutual fund. The NAV is influenced by the performance of stocks. जो stocks है उस पे डिपेंड करता है NAV। ऐसे ही मार्केट में सेंटिमेंट ये हुआ वो हुआ, उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। और क्योंकि इन लोगों के पास अच्छा खासा स्टॉक्स लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉट बाई फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक सेविंग इन्वेस्टिगेशन। तो आप लोगों के लिए अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है और बड़ा बड़ा प्रोपोर्शन लगा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में क्वांट का, तो निकाल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है और मैक्सिमम 15% लगा हुआ है पोर्टफोलियो में, तो रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो म्यूचुअल फंड ने क्लैरिफिकेशन दिया था कल, जो कि बताया था कि हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे सेबी के साथ, जो भी डेटा देना है हम लोग को फर्निश कर देंगे। तो वही सब लिखा हुआ है। और फ्रंट रनिंग के बारे में मैं पहले वीडियो में डिस्कस किया हूँ। हम लोग चलते हैं कल के मार्केट की तरफ। कल के मार्केट का न्यूज देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 हल्का सा ही पॉजिटिव गया था कल, सारा दिन फ्लैट रहने के बाद। तो देख सकते हैं हेवी वेट्स महिंद्रा महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, आईटीसी ने काफी अच्छा गेन किया है कल के मार्केट में। और मिड और स्मॉल कैप का भी इंडेक्सेस काफी ठीक ठाक था। थोड़ा दिखा देता है मिड कैप का, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, तो यहाँ देख सकते हैं 0.16% ऊपर गया है निफ्टी 50। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करते हैं तो 0.24% ऊपर गया है। निफ्टी स्मॉल कैप वही सेम ही है, ज्यादा ऊपर नहीं गया, 0.01%। तो तीनों इंडिसेस एटलीस्ट ग्रीन में एंड किए हैं, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पे बीएसई मिड कैप भी 0.37 बोल रहा है, स्मॉल कैप 0.27% राइज हुआ है। तो मार्केट स्टेट वोलेटाइल अहेड ऑफ दिस वीक मंथली एक्सपायरी। तो मंथली इंट्राडे में मंथली एक्सपायरी था। तो सिलेक्टिव बाइंग ऑफ स्टॉक्स हुआ है, ऑटो में हुआ है, पावर में हुआ है, कैपिटल में हुआ है, वाइल सेलिंग हुआ है आईटी में, मेटल में, ऑयल में और गैस में। तो 300 स्टॉक्स एंड किया 52 वीक हाई पे, और मार्केट कैपिटलाइजेशन अपना 1.2 लाख करोड़ इंक्रीज हुआ है। 434.5 था, अभी 435.7 पे आ गया। ये मेन चीज है। अदानी पोर्ट जो है विप्रो को रिप्लेस किया है बीएसई सेंसेक्स में। जो 30 स्टॉक्स होते हैं वहां पे टॉप 30 इंडिया के स्टॉक्स, वहां पे विप्रो को रिप्लेस कर चुका है अडानी पोर्ट। ये पहले ही अनाउंस हो गया था, लेकिन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कल के दिन में। तो निफ्टी 50 का गेनर्स का देख लेते हैं। महिंद्रा महिंद्रा सबसे टॉप गेनर है 2.86%, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस। और लूजर्स में है इंडसइंड बैंक 2.42%, सिप्ला है, अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट्स जाने के निफ्टी इसमें बीएसई सेंसेक्स में जाने के बाद ही लूज करना स्टार्ट कर दिया है। चल ठीक है, देखेंगे एक्सपर्ट्स व्यू क्या बोल रहे हैं। कंसोलिडेशन सेक्टरल चर्निंग इज विजिबल इन एफएमसीजी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एंटिसिपेशन ऑफ बजट के एक्सपेक्टेशन में थोड़ा थोड़ा बहुत हलचल मच रहा है एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। तो बेटर कलेक्शन ऑफ स्पेंडिंग इन मीड एंड स्मॉल कैप्स थ्रू द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन रिमेन्स लैकिंग। वैल्यूएशन में अच्छा अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है मिड और स्मॉल कैप्स में। इन्वेस्टर्स आर कीन ऑन ग्रोथ स्टोरी इन कैपिटल गुड्स, इंफ्रा एंड ऑटो। तो ये सब सेक्टर में इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं अपना अपना प्रॉफिट। तो मार्केट का सपोर्ट लेवल होगा अभी 23,400, और रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 23,750। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन सा फंड कैसा परफॉर्म किया है अपना। तो क्वांट स्मॉल कैप देखिए, सारे मार्केट all three indices were positive yesterday in green, were small cap quant का basically quant का सारे ही फंड नेगेटिव में एंड हुए। तो 0.66% नीचे गया। ये एक्सपेक्टेड था, ये काफी एक्सपेक्टेड था कि ये नीचे जाएगा। ये आगे और भी नीचे जा सकता है शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म का बात करो एटलीस्ट 3-4 महीना तक ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन ये एटलीस्ट वेट कीजिए। मैं आपको लोगों को बोलूंगा एटलीस्ट वेट कीजिए जब तक सेबी का प्रोब खत्म नहीं हो जाता है, एक्चुअल डिसीजन नहीं आता है कि सही है कि नहीं। उसके टाइम तक एटलीस्ट वेट कर लीजिए। तो 1906 रुपीज का मेरा लॉस हुआ है वन डे का, जो कि काफी हाई लॉस है कंसिडरिंग के मार्केट का कल पॉजिटिव में एंड हुआ था। 60,000 टोटल प्रॉफिट है। निपॉन इंडिया मिड कैप 53% एक्स्ट्रा
XIRR है 0.57% ऊपर गया, 1100 का वन डे प्रॉफिट है जो कि नेगेट कर रहा है इसको। ठीक है, 700-800 रुपए का ही डिफरेंस है बस। तो 37,000 का टोटल प्रॉफिट है। HDFC स्मॉल कैप 35%। मैं इसको रिडीम कर चुका हूँ ऑलरेडी गाइज, मैं बताया था आपको कि मंडे को रिडीम करने वाला हूँ, ऑलरेडी रिडीम कर चुका हूँ। शायद मेरे पास 1-2 दिन में पैसा आ जाएगा, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में शायद बात करेंगे कहाँ कहाँ पे मैं पैसा डालने वाला हूँ। तो 35% एक्सआईआर 0.02% ऊपर गया है। 47 रुपीज वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 26,000। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड काफी अच्छा ऊपर गया, देखिए 0.8%। तो ये मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड और निपॉन मिड ने दोनों मिला के क्वांट का जो घाटा हुआ था वो कवर रिकवर कर चुका है मेरा। 951 का वन डे प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है 25,000। HDFC मिड कैप पता नहीं कहाँ से अचानक HDFC मिड कैप का नेगेटिव आ गया मुझे कल, जहाँ जबकि मिड कैप काफी पॉजिटिव में एंड हुआ था कल। 52% एक्सआईआर है, 0.15% नीचे आया, 256 रुपीज का लॉस है वन डे का। टोटल प्रॉफिट है 32,000। और यहाँ पे देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट है मेरा, टोटल रिटर्न अभी तक आया है 1,81,554, तो थोड़ा सा नीचे आया है। वैल्यू करंट वैल्यू है 9,66। और यहाँ पे देख सकते हैं 52.3% एक्सआईआर है और 63 रुपीज का वन डे लॉस है मेरा, जो कि ठीक ठाक है। अगर क्वांट पॉजिटिव देता कल तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता मेरा, एटलीस्ट 2-2,500 प्रॉफिट हो जाता, लेकिन क्वांट की वजह से ही मेरा प्रॉफिट नेगेटिव में चल रहा है। गाइज आप लोग भी बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप लोग होल्ड कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, कुछ बताइए कमेंट सेक्शन में, तो सबको पता भी लग जाएगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी गुड डे।